नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से उपाय करें और किस तरीके से करें जिससे कि समस्याओं का समाधान हो सके। 18 फरवरी वर्ष 2023 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ रहा है। इस दिन जो भी भगवान भोलेनाथ का व्रत करता है, उपवास करता है, रुद्राभिषेक करता है, निश्चय ही उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जिस प्रकार की समस्या है वैदिक विधान में उसी प्रकार के उपाय भी सुझाए गए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना भी आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ही वीडियो लाइक करेंगे, उतना ही दूसरे लोगों को लाभ प्राप्त होगा और दूसरे लोगों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अब हम शुरू करते हैं कि महाशिवरात्रि को कौन कौन से उपाय लाभदायक हैं और उन्हें किस तरीके से करना चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लोग धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए परेशान है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उन्हें गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए अथवा करवाना चाहिए। यदि आप स्वयं करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करें। यदि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं तो उसमें वैदिक विधान के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार ही ब्राह्मण आपके इस अनुष्ठान को संपन्न करेगा। तो यदि आप गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि के दिन यदि रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चय ही आपको आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से लाभ प्राप्त होगा और लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ होगा। जो लोग धन से परेशान हैं, धन चाहते हैं, धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है और कमाने के बावजूद भी यदि ऋण हो जाए, कर्ज हो जाए तो समस्या की बात होती है। तो ऐसे लोगों को शहद से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए, घी से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन यदि आप पहले शहद से अभिषेक करते हैं, इसके पश्चात घी से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चय ही आपकी जो यह समस्या है इससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म न हो, हमें भगवान भोलेनाथ की शरण प्राप्त हो, तो अगर ऐसी मन में कामना है तो यदि महाशिवरात्रि के दिन आप तीर्थों के जल से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं अथवा करवाते हैं तो निश्चय ही आपकी यह मनोकामना भी पूर्ण होगी। जब समय आएगा तो समय आने पर आपको भगवान भोलेनाथ की शरण ही प्राप्त होगी। जो लोग संतान को लेकर के चिंतित हैं, संतान नहीं है अथवा एक ही संतान है, दूसरी संतान चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही, अथवा संतान हो करके नष्ट हो जाती है अथवा गर्भपात हो जाता है, गर्भ ही नहीं ठहरता, तो ऐसी स्थिति यदि है तो ऐसी समस्या का समाधान इस तरीके से आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शुद्ध गाय के दूध से, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, शुद्ध गाय का दूध हो, पेवर गाय का दूध हो और उसको छान करके और वैदिक विधि विधान के अनुसार यदि भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाते हैं तो निश्चय ही आपको इस समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उत्तम और योग्य संतान प्राप्त होगी। जो लोग चाहते हैं कि हमारा वंश विस्तार होता रहे, हमारे वंशावली आगे बढ़ती रहे, हमारा वंश विच्छेद न हो, अगर मन में ऐसी कामना है तो घी से 1000 धाराएं लगा करके भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। यदि महाशिवरात्रि में करते हैं तो निश्चय ही आपकी यह मनोकामना भी पूर्ण होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। वंश विस्तार के लिए कहा गया है, यदि 1000 घी की धारा लगा करके भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है, उस व्यक्ति का वंश निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वंश अवरोध नहीं होता। आजकल सबसे बड़ी समस्या है शुगर रोग की। बहुत लोग शुगर के पेशेंट हैं, बहुत लोग
शुगर से परेशान हैं, तो अगर शुगर संबंधी समस्या है, इस रोग से आप छुटकारा चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारा शुगर ठीक हो जाए, हम शुगर से हमें छुटकारा मिल जाए, तो अगर ऐसी समस्या है तो ऐसी समस्या के लिए आप शुद्ध दूध से यदि भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है तो निश्चय ही शुगर धीरे धीरे करके दूर हो जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो शुगर रोग की शांति के लिए भगवान भोलेनाथ का शुद्ध दूध से रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। महाशिवरात्रि यदि कोई करवाते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन इसको आप महाशिवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यदि शिवरात्रि में करवाते हैं तो अति उत्तम है। 1 आवृत्ति करवाएं, 2 आवृत्ति करवाएं, 3 आवृत्ति करवाएं, कई आवृत्ति करवाएं, तो इससे निश्चय ही धीरे धीरे करके आपका जो शुगर है वो शांत हो जाएगा और शुगर संबंधी समस्या से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। जो लोग तीक्ष्ण बुद्धि चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं और कुछ कम बुद्धिमान लोग होते हैं। तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जिनको भूलने की समस्या है, भूल जाते हैं, तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं, अथवा विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, परीक्षा में इस कारण से अंक कम आ जाते हैं, घर से खूब पढ़ करके जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने बैठते हैं तो आधा भूल जाता है, आधा ही याद रहता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप चीनी और दूध का शरबत बना करके शर्करा मिश्रित जल से यदि भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको अतीव लाभ होगा और इस समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा। यदि महाशिवरात्रि को यदि इस उपाय को आप करते हैं तो इसका चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा। निश्चय ही आपके जो मेरिट है अच्छी आएगी, आपके जो अंक हैं अच्छे आएंगे और बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, तीव्र बुद्धि हो जाएगी। तो तीव्र बुद्धि प्राप्ति के लिए शर्करा मिश्रित जल से महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक अवश्य करें। जो लोग अपने दुश्मनों से परेशान हैं, दुश्मन बार बार पीड़ित कर रहे हैं, अनेक प्रकार के अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त नहीं हो रहा है, शत्रु हमेशा पीड़ित कर रहा है, तो शत्रुओं से कैसे बचें, शत्रुओं से छुटकारा कैसे प्राप्त हो, तो इसके लिए वैदिक विधान के अंतर्गत बहुत छोटा सा उपाय है। यदि इस उपाय को आप करते हैं तो निश्चय ही आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होगा। वह कौन सा उपाय है? महाशिवरात्रि के दिन आप यदि सरसों के तेल से, शुद्ध सरसों का तेल हो, बाजार का नहीं, शुद्ध सरसों का तेल हो, तो यदि शुद्ध सरसों के तेल से आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं, महाशिवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि को कोई मुहूर्त नहीं देखना, लेकिन इसके बाद जब आप करेंगे तो श्रीवास अवश्य देखना। तो यदि सरसों के तेल से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं तो शत्रुओं से संबंधित जो भी समस्या है वह धीरे धीरे करके स्वतः ही दूर हो जाएगी और शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। यदि टीबी, तपेदिक आदि रोग से परेशान है तो इस रोग की शांति के लिए शहद से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। महाशिवरात्रि के दिन यदि शहद से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको टीबी, क्षय रोग, तपेदिक रोग जो हैं इनसे छुटकारा प्राप्त होगा और शीघ्र ही आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। औषधियां आपको अच्छा फायदा करेंगी, औषधियों का रिजल्ट भी अच्छा प्राप्त होगा। जो लोग पुत्रार्थी हैं, पुत्र की कामना करते हैं, तो ये हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं और इस वीडियो में ही बता चुके हैं कि यदि संतान से परेशान है, संतान को लेकर के परेशान है, अच्छी संतान चाहते हैं, तो आप दूध का अभिषेक तो कर ही सकते हैं, लेकिन अलग से भी आप दूसरा उपाय भी इसका वैदिक विधान के अंतर्गत है, वह है चीनी मिश्रित जल। यदि आप चीनी मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ में चढ़ाते हैं तो भी आपको संतान लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।